This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। वो जो डैंड्रफ यहाँ गिरा रहता है, स्पेशली जब आप ब्लैक ड्रेस में होते हैं तो वो जब गिरता है तो बहुत बॉदर करता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है कभी कभी। अगर मैं उनसे पूछूंगी आपको डैंड्रफ रहता है, बोलते हैं हाँ हो जाता है, लेकिन विंटर्स में होता है। बिल्कुल सही है। तो ये होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है और कौन कौन से हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ज़्यादा? राइट, सो हर एक को डैंड्रफ नहीं होता। ड्राई स्कैल्प मीन्स डेड स्किन। और क्या मतलब हेयर फॉल भी बढ़ सकता है? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। डैंड्रफ है, ड्राई स्कैल्प हो गया है, ऑल गुड फॉर्म ऑफ ऑयल जो आपको। व्हाट अबाउट मस्टर्ड ऑयल? आई एम नॉट वेरी गुड फैन ऑफ मस्टर्ड ऑयल। जय हिंद, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। आज का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किया गया है हेयर केयर को लेकर। सर्दियां अब बेहद ही तेज़ी से दस्तक दे रही हैं और ऐसे में अपने बालों का, अपनी त्वचा का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या उनमें डैंड्रफ है तो एक प्रोफेशनल वे में वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कराता है। अगर आप 2-4-10 लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में हैं जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा जो है एलिट हैं, तो ऐसे में जो डैंड्रफ है वो आपको डाउन फील करा सकता है या आपको दूसरों से थोड़ा अलग फील करा सकता है, आपके लिए भी शेमफुल हो सकता है। कई बार ऐसा प्रोफेशनली हुआ है। साथ में अगर नॉर्मली भी डैंड्रफ है तो आपके स्कैल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें डर्मेट से ही पता चलती हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश के लिए अभी हम लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है आपका मैम। आपका भी प्रज्ञा, लाफेमिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से प्रोफेशनली ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल फील कराता है जब डैंड्रफ हो आपके कंधों पर। आप भी जब कभी पैनल में या फ्रेंड्स के साथ होंगे, ब्लैक ड्रेस, ब्लू ड्रेस अगर पहनी है या किसी ये डैंड्रफ दिख रही है तो वो थोड़ा सा अजीब सा फील कराता है। वो जो डैंड्रफ यहाँ गिरा रहता है, स्पेशली जब आप ब्लैक ड्रेस में होते हैं तो वो जब गिरता है तो बहुत बॉदर करता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है कभी कभी। इस तरह मेरे पास पेशेंट स्पेशली ये ही सेंटेंस लेके आते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे देश में अब बढ़ भी रही है और विंटर्स आ रहे हैं तो इसमें तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए विंटर्स में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जिनको गर्मियों में नहीं होता डैंड्रफ, वो बोलते हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगी आपको डैंड्रफ रहता है, बोलते हैं हाँ हो जाता है, लेकिन विंटर्स में होता है। बिल्कुल सही है। तो ये होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है और कौन कौन से हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ज़्यादा? राइट, सो विंटर्स में हमें सबको पता है कि विंटर्स मतलब कोल्ड टेम्परेचर। ओके, कोल्ड टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी हो गई कम, और बिकॉज ह्यूमिडिटी कम है तो ओवरऑल ड्राइनेस जो है इवन एनवायरनमेंट में भी ड्राइनेस आ जाती है। इसी तरह अगर ड्राइनेस हमारे स्कैल्प पे भी आ रही है, ओके, इसलिए ज़्यादातर लोगों को जो स्कैल्प ड्राई हो रहा है वहाँ पर ड्राई स्किन आपकी फिर वो झड़ने लगती है। ओके, हर एक को डैंड्रफ नहीं होता। ड्राई स्कैल्प मीन्स डेड स्किन। ओके, अगर वो डेड स्किन आपके नॉर्मल शैम्पू से नहीं निकल रहा है तो आप वो डैंड्रफ के रूप में आपके स्कैल्प में इकट्ठी होने लगती है। ओके, सो व्हाट डैंड्रफ इज नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट कि वो एक डेड स्किन है जो एक्सफोलिएट होती है। लेकिन अभी ड्राई स्किन है तो वहाँ पर वो नॉर्मल शैम्पू से नहीं क्लीन हो रहा है, वहीं पर वो इकट्ठा हो रहा है, वो डैंड्रफ की तरह दिखता है। और अगर वो इतना आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और वेदर ड्राई हो रहा है अब और स्कैल्प भी ड्राई हो रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, वो आपके कपड़ों में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार डैंड्रफ आपको फेस पे भी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि फेस पे भी गिरता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, कानों के साइड में भी कई बार प्रॉब्लम करता है। आईब्रोज, आपने बताया आईब्रोज पे आपके जो लैशेस हैं, हाँ लैशेस पे भी आ जाता है। तो अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो डैंड्रफ क्यों हो रहा है विंटर्स में? बिकॉज ऑफ ड्राई वेदर, और ड्राई वेदर की वजह से आपका स्कैल्प क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, स्किन में मॉइस्चर की कंटेंट कम हो गई है। तो जिन लोगों को गर्मियों में नहीं होता अब वो सर्दियों में भी उनको डैंड्रफ हो गया। सो मोर देन अराउंड 50% ऑफ जो पेशेंट्स हैं इस समय डैंड्रफ बढ़ जाता है, फेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, राइट। सो दिस इज नॉर्मल। व्हाट इज डैंड्रफ इज, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका
ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ। डैंड्रफ के अलावा भी और कोई प्रॉब्लम्स हो हाँ, सकता है? अगर आपके अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में जैसे ड्राइनेस हुई है तो आपकी जो हेयर्स हैं, देखिए हमारे हेयर्स क्यूटिकल है जो बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है, कॉर्टेक्स है जो उसकी मेलेनिन को और उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, और मेडुला है अगर इनर मोस्ट पार्ट। नाउ क्यूटिकल जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है कॉर्टेक्स, ड्राई वेदर के कारण उसमें भी मॉइस्चर लेवल कम हो रहा है, होल्डिंग क्यूटिकल की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है। अगर अपने हेयर को कलर कर रहे हैं तो और ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फ्रीजी होने लगेंगे हेयर, और आपने वो चार्ज हो जाते हैं ना हेयर, आपने देखोगे, ठीक है ना, तो वो फ्लेयर अप करते हैं सब तरह, राइट। सो दिस इज हाउ, दिस वेरी कॉमन विंटर्स, ओके, लॉस ऑफ मॉइस्चर, तो आपके हेयर भी उड़े उड़े से दिखाई देंगे। बिल्कुल सही है। तो हेयर क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ द ड्राई वेदर। और क्या मतलब हेयर फॉल भी बढ़ सकता है? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। डैंड्रफ है, ड्राई स्कैल्प हो गया है तो हेयर जो है और रूट्स थोड़े से आपके वीक हो जाएंगे, और क्योंकि अगर वहाँ पर डैंड्रफ की एक लेयर बन गई है तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, दूसरा ड्राई मॉइस्चर नहीं मिल रहा है हेयर को, तो वो थोड़े से वीक होंगे और हेयर फॉल आपका बढ़ जाएगा, या फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मली रेनी सीजन में ज्यादा हेयरफॉल होता है और इस सीजन में हेयरफॉल पेशेंट को कम होता है। बट अगर आपका डैंड्रफ एग्रेवेट हो गया बिकॉज ऑफ ड्राई, तो आपका हेयरफॉल जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, या फिर रीस्टार्ट हो सकता है, या फिर बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। वैसे तो सर्दियों में हम वो फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा हो, तो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या? नहीं, आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है। हमारे हेयर्स केराटिन के बने हैं तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको जो है जिस फॉर्म में मिलते हैं वो ज़रूरी है। आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, हर विटामिन और मिनरल्स आपके हेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो विंटर्स हो या गर्मियाँ हो। तो विंटर्स में इनफैक्ट और आपको न्यूट्रिशनल नट्स आप खाएंगे तो और भी बेनिफिशियल हैं, जो आपके हेयर के ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं, प्लस हाइड्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल। तो खाने का बहुत बैलेंस डाइट इज अ मस्ट विद गुड प्रोटीन। ओके। तो खाने के साथ साथ पानी की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है, तो हमें अपने स्किन को भी और हेयर को दोनों हाइड्रेटेड रखना है, पानी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल सही है। तो ये तो हमने डाइट की बात कर ली। अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि बहुत सारे शैम्पूज मौजूद हैं मार्केट में, और क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर वाली हम बात कर ही रहे थे, इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि मैंने ये यूज़ किया और मेरा डैंड्रफ खत्म हो गया, तो लोग वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। एंड समटाइम्स उनका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल? बहुत अच्छा पिक है। देखिए, डैंड्रफ को वैसे तो नॉर्मल, जैसे मैंने बोला, डिजीजिंग नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर शैम्पू से क्लीन नहीं करते हैं तो वो बढ़ जाता है। कई बार सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, जिसमें रेडनेस, फ्लेकीनेस, इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो प्रॉपर शैम्पू इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत कॉमनली सब जानते हैं कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करना, लेकिन कई बार सिर्फ प्लेन कीटोकोनाजोल शैम्पू आपको हेल्प नहीं करता है, उसमें अदर मॉलिक्यूल्स हमको ऐड ऑन करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि पेशेंट का डैंड्रफ किस तरह का है। ओके। जैसे हम ड्राई वेदर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो है वो ड्राई डैंड्रफ होता है, बट कई बार ऑयल स्टिकी डैंड्रफ भी होता है, क्योंकि आप कैप पहन रहे हो बहुत लंबे समय तक, जैसे आप कैप पहन रहे हो, तो वहाँ पर बिल्डअप हो सकता है, डैंड्रफ भी है, थोड़ा सा स्वेट भी है, नॉर्मल ऑयल प्रोडक्शन भी है, तो वो बिल्डअप अगर हो जाता है तो कई बार वो ऑयल स्टिकी डैंड्रफ भी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि आपका किस तरह का डैंड्रफ है, उसकी हम आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके। और अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसकी भी मेडिसिन ऐड ऑन करनी पड़ती है। तो ये ना समझें कि हम जो भी OTC शैम्पू आपको अवेलेबल है ओवर द काउंटर, उससे वो ठीक हो जाएगा। कई बार वो नहीं ठीक होता है और आपको एक डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ जाता है। एक तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या खाना है, क्या पीना है, और किस तरीके से हम हाइड्रेटेड रहें, इस पर हम बात कर चुके हैं, और साथ में किस तरीके की लाइफस्टाइल रखनी है। बहुत
बार क्योंकि सर्दियां हैं तो नहाने में लोग वाटर जो है वार्म वाटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं और वही वार्म वाटर से वो लोग बाल भी धो लेते हैं। एग्जैक्टली तो उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? यस, आपको बहुत गर्म पानी नहीं यूटिलाइज करना है, क्योंकि अपने स्कैल्प को भी डैमेज करोगे, अपने हेयर्स को भी डैमेज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस जैसे हम सब जानते हैं आजकल पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, और उसमें भी अगर आप ड्राई वेदर की बात करें तो वेरी माइल्ड कंडीशन क्लिंजर क्लैरिफाइंग शैम्पूज आते हैं, वो आपको ऑप्ट करने हैं। साथ ही साथ अब कंडीशन भी करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपके जो कॉर्टेक्स है, क्यूटिकल है, वो हाइड्रेटेड रहे। तो मास्क लगाना है, वंस अ वीक मास्क लगाएं, उसको 20 से 25 मिनट रखें। अब मास्क जो है एंटी डैंड्रफ मास्क भी डिफरेंट आते हैं जो आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। रिमेंबर कंडीशनर हम क्या बोलते हैं, कहाँ तक लगाना है, आपके रूट्स पे नहीं लगाना है, लेकिन आप जो एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क में आते हैं जिसको आप रूट्स पे लगा सकते हैं। उसके बाद रिंस करना अच्छे से ज़रूरी, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। अच्छे से रिंस करें। और लिवॉन सीरम, देयर आर लॉट ऑफ लिवॉन सीरम जो मेडिकेटेड आते हैं, ताकि अपने जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें मॉइस्चर को वहाँ पर लॉक कर सकें। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे आप अपनी स्किन का केयर कर रहे हैं उसी तरह अपना हेयर का भी केयर करना है। ऑयलिंग इज ऑल्सो गुड। कई बार पेशेंट बोलते हैं मैम डैंड्रफ है तो ऑयल बढ़ जाएगा, है ना? नहीं, ऑयलिंग करना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ऑयली स्किन है तो ओवरनाइट नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन चंपी नहीं करनी है। अपने स्कैल्प को मॉइस्चर के लिए आपको हल्का सा लगाना है वॉश करने से पहले। ये ध्यान। और कोई भी ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आर्गन ऑयल ले सकते हैं, ऑल गुड फॉर्म ऑफ ऑयल जो आप। व्हाट अबाउट मस्टर्ड ऑयल? I am not very good fan of mustard oil. Somehow पेशेंट लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब है, पर बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो मुझे अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे तो बहुत निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो मेरा मेन प्रेफरेंस रहता है कि ज़्यादातर हम जो आर्गन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये ज़्यादा बेटर, इनमें स्टडीज़ भी हैं, दे आर मच बेटर फॉर हेयर रीग्रोथ, फॉर हेयर मॉइस्चर। रीग्रोथ इन द सेंस कि मॉइस्चर के लिए, ओके, ये नहीं कि उससे नए बाल आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। उसके आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा। अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। देयर इज़ वन होम रेमेडी एंड दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। एक होम रेमेडी ज़्यादातर मैं भी सुनती हूँ कि या मस्टर्ड ऑयल और आई थिंक वो धनिया होता है या ऐसा कुछ होता है येलो कलर का, राइट, वो डाल के और करी पत्ता, प्याज और सम काइंड ऑफ फ्लावर, ये सब जो है तेल में पकाने के बाद उस तेल का यूज़ करने से हेयर ग्रोथ होता है या बाल ज़्यादा देर तक काले रहते हैं, इस तरीके का कोई चीज़ है? मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया होम रेमेडी ये, बट देखिए अगर होम रेमेडी है तो अगर नुकसान नहीं दे रहा है, आपके स्कैल्प में कोई इचिंग नहीं हो रही है या डैंड्रफ नहीं बढ़ रहा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होम मेड है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी फिर आप उसको, जैसे मैंने मेन पॉइंट ये कि उसका चंपी मत करिए, इतना मत लगाइए कि आपको डबल शैम्पू लगाना पड़े या आपका डैंड्रफ उससे बढ़ता हुआ दिखे। सो ये इम्पॉर्टेंट है। मेन पर्पज यही है। अदरवाइज मस्टर्ड इज ऑल्सो गुड ऑयल बट इट्स वेरी स्टिकी। सो बीइंग अ स्टिकी वो कई बार आपके डैंड्रफ को बढ़ा सकता है और वहाँ पर फंगस क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज द ओनली मेन कंसर्न। अदरवाइज ऑल ऑयल्स आर गुड फॉर हेयर्स ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो अगर आप भी अपने बालों की झड़ने की वजह से या डैंड्रफ की वजह से बहुत परेशान हैं और कोई शैम्पू अभी आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा डैंड्रफ जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि डर्मेक की ज़रूरत हो कि आप सही शैम्पू या सही तरीका जान सकें अपने डैंड्रफ्स को ख़त्म करने का, हेयर फॉल को रोकने का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी आपको हो रही हैं या आने वाले विंटर्स में होने वाली है। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।